देखो, बेसिकली टेराफॉर्म को हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर हम लोग गिटहब पे काम करते हैं, हम लोग एडब्ल्यूएस क्लाउड पे काम करते हैं, हम लोग एजूर क्लाउड पे काम करते हैं, हम लोग जेनकिंस पे काम करते हैं, डिजिटल ओशन पे काम करते हैं, कुबरनेटिस पे काम करते हैं। अगर मैं इस तरीके से 1000+ टेक्नोलॉजी भी बोलूं तो बुरी बात नहीं है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी टूल हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे यूज करती हैं। अब जैसे मान लो क्लाउड की बात करते हैं, एडब्ल्यूएस क्लाउड की बात करें या एजोर क्लाउड की बात करें या गूगल क्लाउड की बात करें, किसी की भी बात करें या गिटहब की बात करें, अगर क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के दो तरीके, एक तो मैनुअल, एक ऑटोमेशन। मैनुअल लगाने जाओ तो भी आपके लिए प्री रिक्वायरमेंट है कि उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो भी आप मैनुअल लगा पाओगे। एजोर में हो तो वहां पर भी आपको उस एजोर की नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप मैनुअल लगा पाओगे। अगर वही चीज ऑटोमेशन से लगानी है, ऑटोमेशन के थ्रू सेटअप करना है, ऑटोमेशन के थ्रू बिल्डअप करना है, ऑटोमेशन के थ्रू डिमोलिश करना है, ऑटोमेशन के थ्रू एडिट करना है, ऑटोमेशन के थ्रू अपडेट करना है, डाउनग्रेड करना है, तो कोई भी काम है मैनुअल करो, एक होता है ऑटो। जब ऑटोमेशन की बात आती है तब पिक्चर में आता है टेराफॉर्म। हालांकि हर एक टूल पे काम करने के लिए मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों होता है। मैनुअल तो मैनुअल प्रोसेस है, ऑटोमेशन के लिए वो पर्टिकुलर टूल भी अपना खुद का एक नेटिव टूल देता है कि अपनी चीजों को आप ऑटोमेट कर लें। जैसे AWS अपना देता है, एजोर अपना देता है, गूगल क्लाउड अपना देता है, गिटहब का अपना है, जेनकिंस का अपना है, डिजिटल ओशन का अपना है, कुबरनेटिस का अपना है, सबका अपना अपना है। बट टेराफॉर्म एक ऐसा ऑटोमेशन टूल है जो सारे क्लाउड प्रोवाइडर के साथ सपोर्ट करता है बेसिक। तो टेराफॉर्म के थ्रू अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट करना है, डाउनग्रेड करना है, अपडेट करना है, एडिट करना है, तो टेराफॉर्म के थ्रू आप क्लाउड पे भी काम कर सकते हैं, एजोर पे भी काम कर सकते हैं, गूगल पे भी काम कर सकते हैं। टेराफॉर्म के थ्रू कुबरनेटिस पे भी आप काम कर सकते हैं, गिटहब पे भी काम कर सकते हैं, जेनकिंस पे भी काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपको गिनाऊं तो 3000+ प्रोवाइडर मार्केट में है। 3000। समझ आ गई? तो आपको जस्ट टेराफॉर्म के जो सिंटेक्स हैं वो सिमिलर है। कोई बंदा अगर मुझे कहता है कि सर मैं टेराफॉर्म के थ्रू पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया, पूरी अपग्रेशंस की, डाउनग्रेशंस की, एडिट की, सब कुछ मैंने टेराफॉर्म के थ्रू डन किया है, बट AWS क्लाउड के रिसोर्सेज को डन किया है। बट क्या मैं एजोर पे कर सकता हूं? क्या कल मुझे गिटहब पे मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ, जेनकिंस पे कर सकता हूँ, टेराफॉर्म के थ्रू क्या मैं क्यूबरनेटिस पे काम कर सकता हूँ? मैंने एजोर पे बहुत अच्छे से काम किया, या एजोर पे मैं, या फिर मैंने गूगल AWS क्लाउड में बहुत अच्छे से, मेरे को हाथ मेरा साफ है, मैंने बहुत अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस मारी है, बट AWS के साथ करी है केवल। क्या मुझे एकदम से काम मिल जाए एजोर पे, टेराफॉर्म के थ्रू एजोर पे करना, क्या मैं कर सकता हूँ? बहुत सारे लोग इस वर्ड को लेकर ना कंफ्यूज रहते हैं। जब मैंने बैच स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, सर आप टेराफॉर्म AWS के साथ कराएंगे क्या एज्योर के साथ कराएंगे?
मैंने बोला AWS। तो कहते हैं एजूर वाला कब स्टार्ट हो। आप इधर देखो ना कि टेराफॉर्म सपोर्ट विथ 3000+ टूल। क्या 3000+ टूल के लिए अलग अलग लर्न करना होगा? नहीं। आपने टेराफॉर्म के थ्रू किसी एक टेक्नोलॉजी के साथ भी परफॉर्म कर लिया है तो अदर के साथ करना में उतना टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा सिंटैक्स को लेके। जैसे मैं आपको समझाता हूं, AWS क्लाउड में कंप्यूट को EC2 बोलते हैं। वही चीज एजूर क्लाउड में VM बोलते हैं। AWS क्लाउड में किसी रिसोर्स को का नाम डिफरेंट है तो एजूर में डिफरेंट है। तो बस आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी होती है कि कोई रिसोर्स अगर मैंने AWS में इस तरीके से बनाया तो रिसोर्सेज के नेम यहाँ क्या होंगे, तो एजूर में रिसोर्सेज के नेम क्या, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपने टेराफॉर्म के थ्रू किसी एक टूल के साथ भी आपने काम किया है तो डिफरेंट टूल के साथ काम करने के लिए ओनली आपको 1 घंटे 2 घंटे उनके डिफरेंशिएट को क्लियर करने में लगेगा, बाकी कर लो। हाँ, अगर मान लो बंदा AWS के साथ में काम किया है, अब वो एजोर के साथ में काम करने जा रहा है, लेकिन अगर उसे एजोर के रिसोर्सेस की नॉलेज नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकता। अब वो कुबरनेटिस के साथ काम करने जा रहा है, उसको कुबरनेटिस के रिसोर्सेस की नॉलेज नहीं है तो वो नहीं कर सकता। इवन आप देखो कि अगर कोई बंदा AWS क्लाउड नहीं जानता है, वो अगर टेराफॉर्म करने आए तो वो नहीं कर सकता। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? हाँ जी। यस सर। समझ सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर आपको AWS क्लाउड ही नहीं आता, AWS क्लाउड में आज तक आपने कभी अकाउंट नहीं बनाया, आज तक कभी ने आपने कोई VM डिप्लॉय नहीं की, कभी कोई डेटा सेंटर सेटअप नहीं किया, तो आप टेराफॉर्म समझ ही नहीं आएगा आपको। तो वैसे ही है कि अगर कोई बंदा AWS के साथ काम किया है तो उसको कभी लाइफ में एजूर के साथ काम करने को मिलता है तो कर तो लेगा, जस्ट 10% नॉलेज ग्रैब करने के बाद, क्योंकि उसका फंडा तो पहले से क्लियर है। लेकिन तभी कर पाएगा जब वो उस टेक्नोलॉजीज के बारे में उसको अवेयर है। और वो टेक्नोलॉजी ही से नहीं जानता तो फिर वो नहीं कर सकता। हाँ जी, हैंड इरेज कर रहा है कोई, बताओ क्या सवाल है। हेलो हाँ संजय सर। हाँ। हाँ। अच्छा, ये इम्पेवा के साथ भी हम यूज कर सकते हैं क्या इसको, या फिर कहाँ से हम ये देख पाएंगे कि कौन से लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स है जिसके साथ हम यूज कर सकते बता हैं? रहा जैसे हूँ। आईबीएम का क्लाउड तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आईबीएम का गार्डियन भी एक टूल होता है, क्या उसे भी यूज कर पाएंगे क्या? जी ये बिल्कुल कैसे कर, पता जी चलेगा? बिल्कुल कर सकते हो, जी बता बिल्कुल रहा कर हूँ बता रहा हूँ। सकते हो। हाँ। सर, ये टेराफॉर्म का जो क्लास है वो बेसिक टू एडवांस होगा, या फिर मतलब मिड लेवल टू एडवांस, या फिर मिड लेवल टू बेसिक टू मिड लेवल? आप क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हो? सर, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि बेसिक टू एडवांस रहे। तो फिर बेसिक टू एडवांस चले। ओके, थैंक यू सो मच। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ आऊं, इनकी अपनी साइट पे आऊं, इनकी अपनी ऑफिशियल साइट है registry.terraform.io।
तो दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, 4289 प्रोवाइडर्स हैं। मतलब मैंने 3000 बताया ना, यहाँ तो 4000 से भी ज्यादा है, बढ़ते जाते हैं। कितने हैं? इतने प्रोवाइडर्स हैं। ब्राउज प्रोवाइडर करोगे तो हर एक प्रोवाइडर के नाम है। AWS, एजोर, गूगल, क्यूबरनेटीज, अलीबाबा, ओरेकल क्लाउड। इसमें भी आप देखो तो प्रोवाइडर के भी टीयर्स हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ऑफिशियल प्रोवाइडर, पार्टनर प्रोवाइडर, कम्युनिटीज प्रोवाइडर। ऑफिशियल प्रोवाइडर पे अगर हम लोग देखें, इतना लेट लेट लोग ज्वाइन करते हैं यार, टाइम पे कोई नहीं ज्वाइन करता। ऑफिशियल प्रोवाइडर की अगर हम लोग बात करें तो ऑफिशियल प्रोवाइडर में कौन आता है? टेराफॉर्म को डायरेक्ट मैनेज करने वाली जो कंपनी है हसी कॉर्प, वो ऑफिशियल पे आता है। तो आप अगर देखो तो AWS and Azure and Google and Kubernetes and Active Directory, Archive, AWS Cloud Control, ये सारी चीजें जो आ रही हैं आपके सामने दिख रही हैं, ये डायरेक्ट मैनेज बाई हसी कॉर्प कंपनी एज अ ऑफिशियल। ये लोग खुद मैनेज कर रहे हैं इनके अपग्रेडेशंस, सारी चीजें। कोई बग को क्लियर करना, सब कौन मैनेज कर रहा है? ऑफिशियल। पार्टनर्स भी आपको मिल जाएंगे। क्या? पार्टनर्स देखो, पार्टनर्स प्रोवाइडर। पार्टनर प्रोवाइडर में क्या होता है कि इन्होंने पार्टनरशिप ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं सर? पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप ले रखा है, इसका मतलब इस पे अपग्रेडेशंस वगैरह ये लोग खुद अपना करते हैं, जस्ट उनका उनके साथ पार्टनरशिप है। कम्युनिटीज प्रोवाइडर में अगर हम लोग जाए तो इंडिविजुअल क्या आ जाता है? इंडिविजुअल। क्या आ जाएगा? नेक्स्ट मिस करोगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं। इंडिविजुअल में पर्टिकुलर एक कोई बंदा है जिन्होंने अपना कुछ डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट में काम करने के लिए ऑटोमेशन के साथ उन्होंने इंडिविजुअली मैप कर रखा है टेराफॉर्म के साथ। तो इंडिविजुअल में जाना सही नहीं होता क्योंकि उनके बग्स वगैरह जो हैं उन लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं हैंडल करते हैं जितने अच्छे तरीके से पार्टनर और हसी कॉर्प मैनेज करते हैं। समझ आई? तो प्रोवाइडर देखो क्या है। अब मैं यहां पे गया, लाइक फॉर एग्जांपल AWS पे गया, तो ये देखो क्या बता रहा है कि ऑल वर्जन एक मंथ में इतने लोग डाउनलोड करते हैं, एक साल में इतने लोग, इस वीक में इतने लोगों ने डाउनलोड किया है। समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? अगर मैं इसको बैक करूं, एजोर में जाऊं तो यहां पर देखो, एजोर में एजोर प्रोवाइडर क्या? हसी कॉर्प टेराफॉर्म हाइफन प्रोवाइडर डॉट एजोर आ रहा है। प्रोवाइडर जस्ट चेंज हो गया। अगर डॉक्यूमेंटेशन में यहां पे क्लिक करूं तो देखो ये डॉक्यूमेंटेशन आ गया।
तो अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं आपको समझाने के लिए, और बैक जाऊं, AWS पे गया, और AWS में डॉक्यूमेंटेशन पे गया, और डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर मुझे, अगर मेरे को EC2 क्रिएट करना है, तो यहाँ देखो क्या है, ये देखो EC2 से रिलेट, EC2 में क्या बनाना है, EC2 में मुझे इंस्टेंस बनाना है। यहाँ इंस्टेंस में मैंने क्लिक किया, नीचे आ जाओ, यहाँ देखो, थोड़ा और नीचे आ जाओ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये देखो, प्रोवाइडर में क्या है देखो, ये देखो सिंटेक्स। अब चेंजेस यहाँ पर क्या होता है देखो, अगर मैं डुप्लीकेट टैब, एक और टैब लेता हूँ यहाँ पर, और अब की बार मैं यहाँ पे प्रोवाइडर चेंज करता हूँ, एजोर पे गया, डॉक्यूमेंटेशन पे गया, यहाँ प्रोवाइडर देखो क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट को क्लियर करो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, और एजोर के केस में इस तरीके से आप डिफाइन करो। ऐसे अगर हम लोग देखें, गूगल में जाएं, और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो गूगल में प्रोवाइडर किस तरीके से होगा, इस तरीके से। समझ आ रही है सर? यस सर। तो सर हाँ, मतलब रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, उसमें डिफरेंस क्या है? रिक्वायर्ड प्रोवाइडर और प्रोवाइडर दो चीजें हो गई ना यहाँ पे। क्या, एक रिक्वायर्ड प्रोवाइडर हो गया, आपने दिखाया था इसके एडब्ल्यू के केस में। और यहाँ पे सिर्फ, हाँ, ये रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ प्रोवाइडर आ गया, नीचे प्रोवाइडर भी है इधर एजूर के केस में। ये कह रहे हो, आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। ओके हाँ, सर, दोनों में से प्रेफर्ड कौन सा होता है? रिक्वायर्ड प्रोवाइडर होता है कि ये होता है? दोनों में आप, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे वर्जन लिखा है ऊपर कुछ तो, हाँ, और नीचे ये वर्जन वर्जन नहीं लिखा है। ये जो वर्जन कह रहे हो, हाँ हाँ ये वर्जन का मतलब हो गया अभी करंट वर्जन क्या चल रहा है। हाँ, और नीचे वर्जन नहीं लिखा है इन लोगों ने, एजूर आरएम में डायरेक्टली फीचर तो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट उठा में। लेगा वो लेटेस्ट वाला। ओके ओके। हम्म तो नॉर्मली कैसे फॉलो करते हो आप? मतलब आप लेटेस्ट वर्जन पे जाते हो कि डायरेक्टली वो वर्जन आप आप खुद वर्जन मेंटेन करते हो? स्पेसिफाई भी कर सकते हो, बाकी लेटेस्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हम्म। तो बेसिकली जो प्रोवाइडर है ये करता क्या है, अगर हम लोग देखें, तो प्रोवाइडर के अंदर आप जो चीजें डिफाइन करते हो, जैसे प्रोवाइडर में मैंने यहाँ पे AWS लिख दिया है, तो क्या करेगा, उसका ही प्लगइन्स को डाउनलोड करेगा, उसके ही क्या करेगा, ये प्लगइन्स को
डाउनलोड करने की कोशिश करेगा और डाउनलोड करता है। तो बेसिकली बताने का मतलब क्या है, और यहां पर अगर आप चाहो, बैक करो जरा एक बार। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मुझे गिटहब के लिए चाहिए, तो गिटहब ये रहा गिटहब डॉक्यूमेंटेशन। गिटहब का प्रोवाइडर देखो, ऐसे ही मैं बैक जाऊं एक बार। मान लो मुझे वीएम बनानी है, कंप्यूट पे गया, लिनक्स वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल रिसोर्स देखो, यहाँ पे रिसोर्स वर्चुअल मशीन, ये रहा वर्चुअल मशीन। तो ये देखो, ये सेम रहेगा, ये नाम बदल जाता है बस। अगर ये चीज मैं एडब्ल्यूएस में देखूं, किसमें देखूं, एडब्ल्यूएस में जाऊं, डॉक्यूमेंटेशन में जाऊं, और यहां पे जाऊं EC2 के अंदर, कंप्यूट में जाऊं, कंप्यूट ये रहा। इसमें वीएम में जाओ, यहाँ पे देखो रिसोर्स में क्या है, सिंटेक्स वही है, ये बदल गया, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। तो एजोर में अगर आप गए तो यहाँ पर नेम ये बदल गया, यहाँ आ गया एजोर RM अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन। AWS में क्या आ गया, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। बाकी ये तो नेम है कि आप वीएम का नाम क्या रखना चाहते हो, यहाँ पर ये चीज क्या है, वीएम का नाम क्या रखना चाहते हो। फिर क्या आ रहा, फिर नेम, सॉरी ये वीएम का, सॉरी सॉरी ये वीएम का नाम नहीं है, जो रिसोर्स आप बना रहे हो उसका नाम आप क्या रखना चाहते हो। ये आपका वीएम का नेम हो गया। ये आप कौन से रिसोर्स ग्रुप में बना रहे हो, ये कौन से लोकेशन में बना रहे हो, ये वीएम का साइज क्या है, ये यूजर नेम क्या है, ये इंटरफेस क्या है, ये की क्या है, ये डिस्क क्या है, ये सोर्स इमेज रेफरेंस क्या है। ये सारी चीजें तो आपने अगर एजोर पढ़ के आए तो आपको पता ही है। ये बदल गया सब कुछ। AWS में अगर हम लोग देखें, तो ये क्या है, ये जो आप रिसोर्स बना रहे हो, ये आपका कॉमन नेम आएगा। ये नेम आप डिफरेंट रख सकते हो, कि आप जो रिसोर्स बना रहे हो उसका एक जस्ट लेके टैगिंग नेम आपने क्या दे रखा है टेराफॉर्म की लैंग्वेज में। ये आपकी इमेज, कौन सी इमेज बना रहे हो, ये इंस्टेंस का टाइप, ये टैग। जस्ट एक मिनट, हेलो, समझ आ गई मेरी बात। यहां पर ये फिल्टर। तो ये चीजें चेंजेस हो जाती हैं, ये चीजें, ये चीजें चेंजेस हो जाती हैं। एडब्ल्यूएस में एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर इंस्टेंस आ गया, तो एजोर में क्या आ गया, एजोर RM अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन आ गया। ये चीजें पता कैसे चलेंगी आपको, ये चीजें आपको इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ही पता लग जाती हैं, कि अगर मेरे को एजोर की वीएम बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इनकी ऑफिशियल साइट पे गया, ऑफिशियल साइट पे गया और क्या किया, देन उसके बाद यहाँ पे सर्च किया। समझ आ गई मेरी बात। यहाँ पर यहाँ पे गया, यहाँ से मुझे पता लग गया, अच्छा यहाँ पे ये आएगा।
क्लियर हुआ सर? किसी को डाउट है यहाँ तक? एक बार बता। सो जुबेर हियर। हाँ तो सर बेसिकली हम जो प्रोवाइडर मेंशन करते हैं, तो प्रोवाइडर बेसिकली होता है कि हमको किस क्लाउड पर डिप्लॉय हाँ जी, हाँ जी। वो और जो प्रोवाइडर आप डिफाइन करते हो, जब आप रन करते हो तो वही प्रोवाइडर के प्लगइन्स को डाउनलोड करता है, तब जाके उस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है। थैंक यू। समझ में आ रही मेरी बात यहाँ पर? ये यस गॉट। तो जो प्रोवाइडर आप डिफाइन करोगे जब आप रन करने जाओगे ना कोड को, तो उसी प्रोवाइडर के प्लगइन्स को डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करके फिर उससे साथ कनेक्टिविटी बनाएगा। देन प्रोवाइडर के सेक्शन में ही आप समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? यस सर रफी जी। हाँ रफी। सर वो जो रिसोर्स बनाया आपने, वो मस्ट है क्या? क्या कह रहे हो? ऑप्शनल है? आपने रिसोर्स नेम दिया ना सर, हम्म। एग्जाम्पल वगैरह, वो यूजफुल होता है क्या? मीन्स नीचे नेम दिए वो रह जाएगा? क्या बोल रहे हो? सर ये जो आपने AWS जो रिसोर्स नेम दिया ना सर, टैग वगैरह टैग, हम्म। उसमें और वो जो नेम में डिफरेंस क्या है? मीन्स दोनों भी सेम है क्या? कौन से नेम में? नेम दिया आपने, ये नेम इक्वल टू ये डॉलर वार डॉट किसकी बात कर रहे हो? ये AWS में, हाँ यस यस। हाँ ये जो वेब है ना सर, हम्म, ये आप कुछ भी दे सकते हो। सर इसमें दो जगह पे आ रहा है, आपने एक इस वेब को भी नेम बताया और दूसरा टैग में भी नीचे नेम लिख करके वो हेलो वर्ल्ड लिख रहा है, तो सर ये ये डिफरेंस समझना आप चाह रहे क्लाउड में जो वीएम बनेगी, ये वीएम का टैग है, और ये टेराफॉर्म का टैग है। भाई टेराफॉर्म के थ्रू कितनी कितनी चीजें आपने बनाई ना भाई। इस ये जो आपने बना रहे हो रिसोर्स टेराफॉर्म के थ्रू, इसके अंदर तो आप 10 पैरामीटर डिफाइन कर दो ना। क्या करो, 10 पैरामीटर डिफाइन कर दो। उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? ये टेराफॉर्म का टैग हो गया ना ये। जब हम नेक्स्ट रिसोर्स क्रिएट करेंगे सर, तब ये वेब डिफाइन करें तो एग्जीक्यूट हो जाएगा? एरर दे देगा, बोलेगा ऑलरेडी ये बना हुआ है, नाम चेंज करना पड़ेगा। समझ आई? जस्ट काइंड ऑफ ए मैपिंग है कि sir. जैसे ही हम कोई एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में ये टेराफॉर्म का अपना एक टैग होता है, बिल्कुल वो उसके अगेंस्ट में मैप हो जाएगा। बिल्कुल। ओके। प्रैक्टिकल करता हूँ, सब समझ में आएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, टेराफॉर्म को डाउनलोड किया था हम लोगों ने, और इंस्टॉल किया था। तो टेराफॉर्म को आप मैक ओएस में भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो इस तरीके से।
विंडोज में भी कर सकते हो जो हमने किया था, लिनक्स में भी हमने किया। समझ आ रही है? यस यहाँ सर। अब देखो क्या होता है। आपको एक इंस्टेंस बनाना है मान लो, तो इंस्टेंस बनाने का कोड आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको प्रोवाइडर बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा दोस्तों? प्रोवाइडर। कहाँ से मिला प्रोवाइडर? ये देखो, आप इस तरीके से भी बता सकते हो, ऊपर आ जाओ, इस तरीके से भी आप बता सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोवाइडर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। ये प्रोवाइडर यहाँ से कॉपी किया, और जस्ट आपकी जो जो कोडिंग करनी है वो नोटपैड में आप करो। क्या करो? नोटपैड में आप करो। ये लो, मैंने क्या किया, प्रोवाइडर। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो होगा क्या, ये पता है? प्रोवाइडर के अंदर क्या डिफाइन किया मैंने? बोला रीजन। सबसे पहले तो ये प्लगइन्स को डाउनलोड करेगा। क्या करेगा? प्लगइन्स को डाउनलोड करेगा। प्लगइन्स मिलने के बाद उस पर्टिकुलर रीजन से कनेक्ट करेगा। उस पर्टिकुलर रीजन से कनेक्ट होने के बाद आपसे ना एक्सेस की एंड सीक्रेट की फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस, एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो आपके एजोर में जो ऑथेंटिकेशन मेथड होगा वो यहाँ यूज करोगे, गूगल में जो होगा वो यहाँ यूज करोगे, गिटहब में जो होगा वो यहाँ यूज करोगे। एडब्ल्यूएस में मेरा क्या, एक्सेस की सीक्रेट की, तो यहाँ पे मैं एक्सेस की सीक्रेट की यूज करूंगा। लेकिन नोटपैड में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दिखता उखता तो है नहीं ठीक ठाक। तो इंडस्ट्री क्या करती है, एडिटर डाउनलोड करके इंस्टॉल करती है। बहुत सारे एडिटर हैं, आपको पता ही होगा, जैसे विजुअल स्टूडियो सबसे बेस्ट एडिटर, एटॉम, है ना? तो क्या करो, मैं भी आपको प्रिफर करूंगा, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा मेरा, ये डाउनलोड कर लो। हो गया? उसके बाद इंस्टॉल करो इसको। यहाँ जाओ आप, नया फोल्डर बना सकते हो फॉर द न्यू प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, नई फाइल बना सकते हो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, आपको पता ही है। या ओपन फोल्डर कर सकते हो, या फिर आप अपने लोकल मशीन में क्या करो, कोई टेराफॉर्म के ऊपर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, आपने बोला सारे कोडिंग हम वहीं पे रखेंगे, तो आपने क्या किया, फोल्डर बना लिया प्रोजेक्ट नाम का, प्रोजेक्ट डेवो।
इसके अंदर गया और मैंने क्या किया, एक फाइल बना दिया, demo.tf। देखो फाइल का नाम कुछ भी रखो बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, टीएफ। मैं यहाँ गया, ओपन फोल्डर, डी ड्राइव में गया, ये गया, क्या होगा देखो, ये पूरा का पूरा मेरा इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा मेरा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे मैं ओपन फाइल, न्यू फोल्डर सब कुछ बना सकता हूँ, क्लोन विद गिटहब। मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स आपको विजुअल स्टूडियो में मिल जाता है जो कि आप नोटपैड में करोगे वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो देखो वो जो मैंने अपनी मशीन में लोकल जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर जो फाइल बनाया था वो फाइल यहाँ दिख रही है देखो। मैं यहाँ से न्यू फाइल बना सकता हूँ, plot.tf। देखो लोगो अपने आप उठा लिया, कोई फाइल डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ये आ गई। तो अपने टेराफॉर्म के कोड में यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद यहाँ देखो टर्मिनल, आप टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोड रहेगा, यहाँ पे आप कमांड रन करोगे, यहाँ कमांड रन करो, यहाँ कोड में आपको आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ कोडिंग करो, यहाँ रन करो। यहाँ देखो नंबर ऑफ सेल में आप बदल सकते हो कि मुझे कमांड लाइन सेल चाहिए, गिट सेल चाहिए, पावर सेल चाहिए, कौन सा सेल चाहिए बताओ। टर्मिनल को स्प्लिट कर सकते हो आप। तो जैसे डेवलपर काम करते हैं ना विजुअल स्टूडियो में, ऐसी टेराफॉर्म में काम करने वाले बंदे काम करते हैं। बिकॉज क्यों, एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहा है। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया इनके ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे गया, डॉक्यूमेंटेशन में गया। हेलो मैम, अभी कॉल मत करो आप, अभी मीटिंग में हूँ। मैं आपको खुद कॉल बैक कर दूंगा 1 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, प्रोवाइडर, कॉपी किया यहाँ पर मैंने ये, एंड पेस्ट। तो देखो आपको प्रॉपर कलर फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, EC2 में गया,
देखो, आप इंस्टेंस बना रहे हो रिसोर्स में, तो ये चेंज नहीं होगा, कभी AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस ही आएगा, ये आप बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपकी AMI। आप AWS में मशीन बनाए होगे तो AMI उठाते होगे ना आप यहाँ से, AWS लॉगिन कंसोल। यहाँ से इमेज आईडी उठा लिया मैंने। यहाँ पे T3.micro, ये है इंस्टेंस का टैग। इंस्टेंस जो बनेगा उसका टैग है। यहाँ पे आप रीजन कोड डालो कि भाई कौन से रीजन में आपको बनानी है। तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में, तो क्या आएगा US-East-1। यहाँ आएगा आपका एक्सेस की सीक्रेट। तो यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की आप किसका डालोगे? तो कंपनी के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी में ज्वाइन किया और आपको कंप्यूट एंड स्टोरेज दो रिसोर्सेज पे, सर्विसेज पे काम करने के लिए आपको अलाउ किया गया। तो आपके लिए IAM यूजर कंपनी बनाएगी और उस IAM यूजर में से दो रिसोर्सेज, दो सर्विसेज पे काम करने के लिए राइट्स देगी, EC2 एंड कंप्यूट। ऐसी अगर डिफरेंट कंपनी है, यहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो नेटवर्किंग में, लोड बैलेंसर में, ऑटो स्केलिंग में दी गई है, तो आपके IAM यूजर में सिर्फ तीन चीजों की परमिशन दी जाएगी। आप सिर्फ उन तीन चीजों में काम करेंगे। तो यूजर्स कहाँ से बनते हैं? सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल में आओ। यहाँ पे यूजर्स में जाओ एंड क्रिएट यूजर्स। मैंने यूजर बोला user1। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, नो, क्योंकि इसको मैनेजमेंट कंसोल पे लॉगिन का करने का कोई नीड नहीं है। परमिशंस, अटैच पॉलिसी, मैंने यहाँ पे दे दिया EC2। Amazon EC2 फुल एक्सेस एंड EBS वॉल्यूम या स्टोरेज, जो भी है आप दे दिया उस हिसाब से परमिशंस आपने। ये बन गया यूजर। एक्स सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, ये रहेगी सीक्रेट की एंड एक्सेस की एंड सीक्रेट की। पूछ रहा है फॉर दी किस पर्पस के लिए चाहिए, कोई भी एक रीजन आप बता दो, ये मिल जाएगी आपको एक्सेस की थी। यहां से उठाया, वो एक्सेस की सीक्रेट की यहाँ पे आप पास करो। ये देखो, लेकिन ये एक्सेस की सीक्रेट की जिस यूजर के उसके पास पूरा राइट्स नहीं है, तो आप रूट यूजर की प्रैक्टिस करने के लिए रूट यूजर की एक्सेस की सीक्रेट की भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट यूजर की एक्सेस की सीक्रेट की यहाँ पे बनी, ये रही। मैं ये एक्सेस की सीक्रेट की यूज करूंगा पूरे क्लास के अंदर, पूरे ट्रेनिंग में।
जिससे कि मेरे को परमिशन से रिलेटेड कोई इशू ना आए। आगे चल। Right. तो ये मेरा क्या हुआ, कोड तैयार हो गया। अगर यही कोड मैं अपने विंडो मशीन में से कर रहा होता या लिनक्स में कर रहा होता तो इस तरीके से दिखता। डिफरेंशिएट आप देख सकते हो, कौन सा कोड सुंदर दिख रहा है। हाँ जी सर, कौन सा सुंदर दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। यहाँ पे आप कोई मिस्टेक भी करोगे ना तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे कोई मिस्टेक करो कोड में, देखो एरर इंडिकेट करने लगा भाई, देखो रेड रेड आ गया। हाँ जी सर, कंफर्म करो, मेरे पास आवाज नहीं आई किसी की। आई थिंक साहब सारे गायब हो गए क्या क्लास से। ना तो मैं 10 मिनट से किसको पढ़ा रहा था। नहीं, यहाँ पे तो आप मतलब लेफ्ट दिखा रहा था। नहीं वो तो लेफ्ट हो गया, लेकिन मैं 10 से 15 मिनट मैंने पढ़ा दिया। ये देखो पूरा, आवाज ही नहीं आ रहा था। ये देखो पूरा पढ़ा दिया। टीएलएफ में देख लो, भूत तो नहीं घूम रहे। क्या, टीएलएफ में भूत तो नहीं घूम रहे, ये देख लो। नहीं भूत तो नहीं घूम रहे। वो तो मैंने आप लोगों से कंफर्मेशन मांगे, समझ आया कि नहीं, मैंने देखा किसी का रिप्लाई नहीं आया यार। तब मैंने देखा या तो मीटिंग ही क्लोज है। सर मैंने तो मैसेज भी किया आपको टेराफॉर्म ग्रुप में। नहीं तो ग्रुप नहीं खोल के बैठता ना सर। और मतलब लैपटॉप में अब तो हम सर और कैसे कनेक्ट करेंगे आपको। फोन कर लेते, लैपटॉप में खुला रहता लेकिन मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ना बार बार पॉपअप आता है। चलो कोई नहीं, रिपीट कर लेते हैं। कहाँ पे तक आप लोगों ने कनेक्टेड तो वो बता दो मुझे, मैं तो बहुत आगे निकल गया था। VS कोड बस prop पे ना prop.tf TF वाली फाइल बनाए थे। बस। अच्छा, टीएफ वाली फाइल बनाए थे, वहां तक थे ना। स्क्रीन अभी भी शेयर नहीं है सर आपकी। अब दिख रही है, यहाँ तक थे, ये prop डॉट टीएफ यहाँ तक थे। हाँ जी। यस सर, ये देखो नई फाइल मैंने बनाई यहाँ पर, prod डॉट टीएफ फाइल बन गई मेरी। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे एक इंस्टेंस बनाना है तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल साइट पे गया मैं। ऑफिशियल साइट क्या थी, रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ, टेराफॉर्म डॉट आईओ। यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट में गया, प्रोवाइडर में गया। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ से प्रोवाइडर कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट किया। क्या किया, ये लो,
ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, किस रीजन में आप डिप्लॉय करना चाहते हो। तो मैंने रीजन का नाम लिखा US-East-1। यहाँ पे आएगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो आप किसी यूजर की एक्सेस की सीक्रेट की भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि उसको परमिशन होना चाहिए जो रिसोर्सेज आप बनाने जा रहे हो उस रिसोर्सेज के ऊपर। यहाँ पे मैंने जो एक्सेस की सीक्रेट की है वो रूट यूजर की ले लिया, क्योंकि रूट यूजर के पास फुल परमिशन होता है। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे गया, आप उससे बाय डिफॉल्ट दो ही एक्सेस की सीक्रेट की बना सकते हो। तो दोनों मेरे पास बने हुए हैं, तो मैं एक को डिलीट करता हूँ पहले। ठीक है, मैंने क्रिएट ये एक्सेस की यहां से उठाया, यहाँ पे पेस्ट। सर एक्सेस की में पीछे वाई रह गया है, हाँ लग गया। 7 के बाद। है तो भाई, नहीं नहीं वाई नहीं है, लास्ट में, लास्ट में वाई, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट। एक्स्ट्रा है वो। हाँ हाँ। ठीक है। मैंने क्या किया, इसको किया मैंने सेव। क्या किया, सेव किया। और यहां बैठ के मैंने कमांड रन किया, क्या, टेराफॉर्म इनिट। तो ये क्या करेगा देखना, सर थोड़ा सा विंडो जूम कर दीजिए अपना, थोड़ा सा। आप दिख रहा है। अच्छा, क्या दिख रहा है अब? हाँ Yes, जी। sir. पढ़ो जरा क्या कर रहा है ये। कह रहे इनिशियलाइज प्रोवाइडर प्लगइन्स, फाइंडिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HashiCorp स्लैश AWS, इंस्टॉलिंग HashiCorp स्लैश AWS पर्टिकुलर वर्जन। मतलब प्लगइन्स को डाउनलोड कर रहा है वो। क्या कर रहा हो, प्लगइन्स को डाउनलोड कर। टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुल इनिशियलाइज। इसने क्या किया, प्लगइन्स को डाउनलोड किया। कहां पे डाउनलोड किया प्लगइन्स को, जिस प्रोजेक्ट में बैठ के आप काम करो, जिस फोल्डर में बैठ के। ये देखो, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे जाऊं इस मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर डायरेक्ट मैं ऐसे अगर जाऊं, ठीक है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट ऐसे जाऊं। सर रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन। यहां जाऊं तो यहां देखो, ये मैंने तो ये वाली फाइल बनाई थी, ये टेराफॉर्म अपने आप बन गया। प्रोवाइडर्स के अंदर जाओ, ये देखो, ये देखो, ये रहा प्लगइन। क्लियर हुआ सर कुछ, क्या कर रहा है ये। हाँ यस सर। यस सर।
अगर इसी प्रोजेक्ट के अंदर में मेरा प्रोवाइडर एजोर होता ना, तो यहां पर एक इसके अंदर एक एजोर नाम का फोल्डर बन जाता, उसके अंदर एजोर का प्लगइन्स, ऐसे जितने प्रोवाइडर होंगे उतने प्लगइन्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने बोला कि नहीं यार, मैं आगे चलता हूँ, प्लगइन्स हो गए मेरे पास, आ चुके हैं प्लगइन्स। अब मैं इंस्टेंस को बनाता हूँ। तो इंस्टेंस को बनाने के लिए आपने क्या किया, वापस कहाँ जाओ, रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ में आओ। यहां जाओ, डॉक्यूमेंट में गया, इंस्टेंस, ये लो, यहां से मैं उठाया और गया, यहाँ कोड लिख दिया। ये चीजें एज इट इज यही रहेंगी, ये आप बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बोला, ये मैंने बदल के क्या कर दिया, संजय दैया। यहां क्या आएगा, इमेज आईडी, कौन सी इमेज बनाना है। तो इमेज आईडी कैसे उठाओगे आप, AWS पे गया मैं, लॉन्च इंस्टेंस, ब्राउज किया, ये लो। अब मुझे एक बात बताओ, विजुअल एडिटर बेस्ट कोड है, या फिर इस चीज को मैं क्या करता, अगर आपके पास विजुअल एडिटर नहीं होता, नॉर्मल नोटपैड होता या लिनक्स मशीन में होते, तो इस तरीके से कोड आपको दिख रहा होता। आप कहीं मिस्टेक करोगे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ देखो, यहाँ मिस्टेक करो, कलर फॉर्मेट में आपको एरर दे देगा। देखो, ये मेरा कोड है। ये इंस्टेंस जो बनेगा ये उसका टैग है। यहाँ पर और क्या क्या आएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएगा, वॉल्यूम का सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, चलते जाएंगे यहाँ पे सब। देखो, की पेयर डिफाइन करना है, ये रहा सिंटेक्स। की नेम क्या, यहां से कॉपी किया मैंने और वहां डिफाइन कर दो। वहाँ डिफाइन कर दो जैसा हो क्या हो गया ये को कपड़ा निकाल लेना चाहिए है, निकाल। अरे यार है करके निकाला। शिवम म्यूट कर लो भाई। म्यूट करो यार। तो यार तो अभी फिलहाल मैं अपने कोड को इतना ही छोटा रखता हूं। मैंने कोड को क्या किया, सेव किया यहां से, और यहां पर मैंने क्या किया, प्लगइन्स तो मैंने डाउनलोड कर ही लिया था। अगर मैं दोबारा से कमांड रन करता हूं, टेराफॉर्म इनिट, तो क्या बोलेगा देखना, ये कह रहा है इनिशियलाइज द बैकएंड। ठीक है, उसके बाद कमांड मारो टेराफॉर्म प्लान। प्लान का मतलब है कि कोड में जो आपने लिखा है उसे करने क्या वाला है वो आपको दिखाएगा। तो मैं इसको फुल स्क्रीन में किया, और अब देखना,
ठीक है, क्या किया देखो। अब यहां पर देखो, कह रहा है टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। ये एक्शन परफॉर्म करने वाला है ये, जिसके अंदर रिसोर्स का नाम क्या है, एडब्ल्यूएस। जो रिसोर्स बना रहा है वो रिसोर्स कौन है, एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर इंस्टेंस, और उसका नाम क्या है, संजय दहिया, टेराफॉर्म की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि भाई एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर इंस्टेंस के सेक्शन तो बहुत हो सकते हैं ना, 20 इंस्टेंस बनाऊंगा तो 20 सेक्शन बता दिया मैंने। उस 20 को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इस नाम से ही तो करोगे, अलग अलग लिख के। कह रहा है उसके अंदर एएमआई ये रही, एआरएन आपने कुछ नहीं बताया, एसोसिएट पब्लिक आईपी एड्रेस आपने कुछ नहीं बताया, गेट पासवर्ड डेटा प्लस है, होस्ट आईडी आपने कुछ नहीं बताया, आपने इंस्टेंस टाइप बताया था तो यहां पे दिखाई दे रहा है। फिर आपने टैग बताया था तो टैग यहां पे डिफाइन दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कह रहे प्लान 1, 1 टू एडिट, 0 टू चेंजेस, 0 टू डिस्ट्रॉय। कह रहा है ये कमांड क्या करता है, फाइल कोडिंग में आपने जो चीज लिखी है उससे होने क्या वाला है वो आपको पहले ही बता देता है कि ये चीजें होने वाली हैं। कह रहा नोट, आप अप्लाई कमांड कर दोगे तो ये परफॉर्म हो जाएगा। Can you go back the code? हाँ जी, Did you mention Sanjay Daya anywhere? I'm not seeing. ये रहा मेंशन, ये But that is not a code name, right? Where to mention what? नहीं, कोड नेम थोड़ी मेंशन है सर, ये Either. कोड का नाम तो ये है, जो कोडिंग आप करो जिस फाइल में, उसका नाम प्लॉट डॉट हाइफन टीएफ है। आप कोडिंग के अंदर जो रिसोर्स बना रहे हो ना, उसको आपने डिफरेंशिएट किया है। But my question is, you given the provider AWS, but Sanjay Daya automatically pick or where he pick? Are you given? संजय दहिया ऑटोमेटिक पिक नहीं किया, मैंने यहाँ पे पुट किया है। Okay, got it, got it, हाँ, got it, got it. पिक नहीं किया वो अपने आप। Yeah, yeah. क्योंकि कल को Got अगर it. मुझे दूसरा इंस्टेंस बनाना है तो ये रिसोर्स पैरामीटर में यहाँ पे दोबारा कॉल करूंगा, तो दोबारा जब मुझे कॉल करूंगा तो ये चीज तो फिर से आ जाएगी ना। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये वाला, ये जो है इसके लिए है या डिफरेंट के लिए, वो इस नेम से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे Got it. डिफाइन कर दिया। तो मैंने क्या किया, अब की बार मैं कमांड रन करता हूं यहाँ पर, क्यूब, सॉरी बार बार क्यूब सीटीआर आ जाता है, टेराफॉर्म अप्लाई। अब ये बनाएगा इंस्टेंस, देखना। क्या कह रहा है, आपको बनाना है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। मैंने बोला यस, बन गया। कह रहा है अप्लाई कंप्लीटेड रिसोर्स 1 एडिट। अगर मैं यहां जाऊंगा तो देखो इसने क्या किया, क्या किया इसने, देखो बना दिया इंस्टेंस एक। अब अगर इसी कोड में, इसी कोड को अगर मैं ओपन करूं और मैंने बोला कि मुझे एक और इंस्टेंस बनाना है, मुझे क्या करना है, एक और इंस्टेंस बनाना है। मैंने ये कोड को यहां से फिर से कॉपी किया इतना,
ये लो, 1 इंस्टेंस 2 इंस्टेंस, क्या चलेगा ये? इसका टैग मैं दूसरा दे देता हूं, इसका टैग मैंने दे दिया टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। सेव किया। यहां कमांड क्या रन करना है? टेराफॉर्म प्लान। क्या कह रहा है यहां पर? पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है? ऑलरेडी इस नाम का क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट। तो यहां पर क्या बताना पड़ेगा मुझे? वन। तब ये डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, अच्छा ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। डन। अब मैं यहां आऊंगा तो देखो क्या किया इसने, 2 इंस्टेंस बन गए। तो अब समझ आया जो आप लोग को डाउट आ रहा था कि भाई ये टैग क्या है और ये क्या है, समझ गए अब आप बात को? अभी और समझा। देखो, अगर मान लो इस प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मैं कमांड क्या रन कर दूं, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो जो चीज बनी वो चीज उड़ जाएगी, जो चीज बनी है उड़ जाएगी। अगर केवल एक ही EC2 इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना है तो? बता रहा हूं, बता रहा हूं। क्या कर रहा है ये देखो, दोनों को डिलीट कर रहा। मैंने बोला नो, क्या बोला मैंने? नो भाई, नहीं करना। किसी एक को करना था तो क्या लिखोगे? डिस्ट्रॉय हाइफन टारगेट। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बोला AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, लेकिन इसके अंदर तो 2 चीज हैं, ये और ये, इनमें किसको करोगे? तो आप बताओगे डॉट संजय दहिया। आप पता लगी इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है? यस।
मीन्स ये टेराफॉर्म के सेल्फ यूज के लिए हाँ होगा जी, सर, बिल्कुल। इसकी कोई भी टैगिंग एक्सिस्टेंस टैगिंग बोलो AWS तो पे कोई नहीं जा दिक्कत रही नहीं है। है, टैग बोलो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, टैग ही एक प्रकार से। फिर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट, इस फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लोड बैलेंसर भी बनी हुई है, ऑटो स्केलिंग भी बनी हुई है। तो अब देखो एक ही चीज डिलीट हो रही है। समझ आ गई? तो आज हम लोग क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन सर, हाँ बोलो। ये जो टेराफॉर्म मेरा एक्चुअली ना लैपटॉप का थोड़ा पुराना वर्जन है, i3 प्रोसेसर है। तो इसमें जैसे मैं विंडोज में देख रहा हूँ वर्जन पड़ा है 1.9.0 एंड AMD प्रोसेसर पड़ा हुआ है 64 वाला। तो इसमें से कौन सा वाला डाउनलोड होगा, क्योंकि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो मेरे पास एक सी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है ये टेराफॉर्म। कौन सा वर्जन है आपके पास? मैं आपको दिखा रहा हूँ, i3 प्रोसेसर है, मैं एक मिनट शेयर करता ये ले लो ना आप, विंडोज है ना आपके पास? हूँ। हाँ हाँ हाँ। विंडोज, ये रहा, ये डाउनलोड कर लो। कौन सा वाला? ये ले लो ये। एक एक बार आप प्रेजेंट करिए फिर से। ये रहा, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं सर, स्क्रीन गायब हो गया आपके। किसी ने शेयर कर दिया हो। ये ले लो ये। इसका एक मिनट यूआरएल देंगे चैट? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है, मिल गया मिल गया, ठीक है। संजय, जुबेर हियर। एक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि हमने प्रोवाइडर में एडब्ल्यूएस के क्रेडेंशियल पास किए थे, एक्सेस की सिगरेट की, करेक्ट? हम्म। लाइक इन अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा मैं जहाँ जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो लोग अपना टेराफॉर्म का कोड सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में रखते हैं, फॉर एग्जांपल गिट गिट रिपोजिटरी में रखते हाँ हैं। हाँ। तो उस केस में तो फिर हम ये एक्सेस की सीक्रेट की ये डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, राइट? नहीं, कहीं और रख के मैपिंग करा सकते हो, आगे बढ़ाऊंगा सारी चीजें। ओके। भाई एक्सेस सीक्रेट की डायरेक्ट नहीं रखेंगे, कहीं और रख के मैपिंग कराएंगे हम। वेरिएबल हो गया, बहुत सारी चीजें मैपिंग भी हैं, किसी और फाइल पे रख के वहां से पिक कराएंगे। सर एक क्वेश्चन था। अभी हाँ अभी जी। आपने एक इंस्टेंस डिलीट किया, करेक्ट? राइट। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से भी रिमूव करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब अभी आपने जो वो तो यहाँ से फाइल डिलीट हो गया ना, डब्ल्यू से बात खत्म हो गई। हाँ AWS से डिलीट होगी, बट इन केस अगर कोई नया बंदा आया और उसने स्क्रिप्ट रन की तो जनरेट होगा ना? सर वो बंदा अगर स्क्रिप्ट रन क्यों करेगा सर? ऐसे कैसे कर देगा बाय मिस्टेक? नहीं, ऐसा मैं कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, उसको तो पता होगा ना भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके या तो नो कंफर्मेशन भी तो मांगता है। अगर ओके। बाई मिस्टेक चलता है तो यस और नो करने का मतलब इंटेंशन है, तभी तो यस कर रहा है।
नहीं पुराने बंदे ने डिलीट कर दिया, अभी नया बंदा आया, उसको स्क्रिप्ट मिली तो उसने रन कर दिया। नया बंदे को टेराफॉर्म आता है? आता रहेगा इसलिए तो उसको नहीं, अगर टेराफॉर्म उसे उसे आ रहा है तो कंफर्मेशन क्यों प्रेस कर रहा है भाई? उसने मिस्टेक किया ना, फिर उसकी क्लास लगेगी। ओके। भाई अप्लाई ऐसे थोड़ी, आप बाई मिस्टेक तो एक कमांड रन होगी ना आपसे, बाई हाँ। मिस्टेक ये कमांड रन होगी। अब दोबारा आप हाँ। यस तो प्रेस कर रहे हो ना। ओके, तो उसको दिखेगा ये दिख रहा है करके। हाँ। करेक्शन आउटपुट में समझेगा कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो नो कर सकते। ओके सर रफीक सर, हाँ रफीक, क्वेश्चन सर। हाँ रफीक। सर मैंने जब रूट क्रेडेंशियल स्पेसिफाई किया तो वो बन नहीं पा रहा था सर। IAM यूजर किया तो तब बना सर रिसोर्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलती कर रहे होगे आप क्रेडेंशियल लेते टाइम, और कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे कोई लेना देना तो है नहीं। ओके सर, ट्राई करूंगा सर। ठीक। सर सॉरी सर, मैं वापस पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। अभी इन्होंने दो इंस्टेंस थे अपने पास, एक संजय दाहिया और एक संजय दाहिया 1। तो मैंने संजय दाहिया 1 डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ये जो अपना TF फाइल है इसमें से ये ये लाइन नंबर 16 लाइन नंबर 21 डिलीट हो जाएगा सर, क्योंकि अभी नेक्स्ट कोई इंजीनियर आएगा, सपोज उसने वापस यही कोड रन कर दिया तो वापस संजय दाहिया 1 बन जाएंगे। No, 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 no. Let me clarify. क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर अभी हमारे पास दो इंस्टेंस थे, संजय दाहिया और संजय दाहिया 1। हाँ। हम लोग ने संजय दाहिया 1 डिलीट किए, ठीक है। हाँ। तो बाद में वापस सपोज, तो जैसे संजय दाहिया 1 डिलीट किए तो ये कॉन्फ़िगरेशन से ये चार पांच लाइन जो है ये सब उड़ जाएगी बरोबर TF फाइल से। नहीं, TF फाइल से कुछ नहीं उड़ेगा। नहीं उड़े। TF फाइल में सब कुछ पड़ा हुआ है, ये कोड पड़ा रहेगा, ये कोड नहीं हटेगा। TF, ठीक है, TF फाइल से नहीं उड़ा, ठीक है। अभी एक कोई इंजीनियर आया, वो भी ऐसे सीनियर है, उसने गलती से पूरा ये कोड वापस रन कर दिया तो वापस संजय दाहिया 1 बन जाएंगे। नहीं, क्यों रन करेगा? बन जाएंगे बिल्कुल, बट वो गलती कर रहा है, क्यों कर रहा है बिना पूछे किसी से? हाँ एक्चुअली से इंडस्ट्री में क्या होता है, पॉपुलेशन होता है ना, एक यूजर को जो प्रोडक्शन काम कर रहा है, प्रोडक्शन रन कर रहे हैं, उस स्टेज टेस्ट में रन करते हैं, उसका सेम रोल रहता है ना। आपका रोल है परमिशन तो रन कर सकते हैं, डिलीट किया तो वो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिलीट किया उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रन किया उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी। बराबर है, यस, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। पर ये रिकॉर्डिंग को देना मेरा। हाँ, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, आज 3-4 बजे तक दे दूंगा, ठीक है। ईमेल दिया है इसमें चैट। ठीक है। समझे? हाँ सर। स्मॉल डाउट। हाँ बोलो। हाँ, जो आपके टेराफ्रॉम में जो पहला का मेरा फर्स्ट क्लास है, टेराफ्रॉम मैं डाउनलोड कर दिया, मैं डाउनलोड किया नहीं, मैं करने वाला है। मैं लास्ट क्लास में ना इंस्टॉलेशन बताया था टेराफॉर्म का, विंडोज में भी लिनक्स में, वो भेज दूंगा मैं। नहीं है, आप तो अभी लिनक्स में कर रहे हैं ना, जो AWS में। हाँ हाँ, मैं जो AWS इंस्टेंस पे टेराफ्रॉम इंस्टॉल करना पड़ेगा नहीं? करना पड़ेगा इंस्टेंस में करना पड़ेगा अगर है। मैंने बताया लास्ट क्लास में, वो वीडियो देख लेना एक बार। ठीक। आप जो रन कर रहे हैं विजुअल कोड स्टूडियो में, वो डायरेक्टली AWS इंस्टॉल ऑन कर सकते हैं हाँ। ना? इंस्टॉलेशन चाहिए अब मेरे पास विजुअल स्टूडियो आ गया तो मेरे पास कोई अमेजोन का लिनक्स की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे विंडो में इंस्टॉल करने की जरूरत है। मैंने विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म ले लिया, एक्सेस की सीक्रेट की मैंने यहीं पास कर दिया है। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक। अब अगर आप लिनक्स पे बैठ के करोगे या अपने मशीन में बैठ के करोगे विंडोज में, तो नोटपैड एडिटर यूज करना पड़ेगा। नोटपैड एडिटर में ये आपको कलरफुल नहीं मिलेगा। ना अभी पता चला क्या है, एक्चुअली ओनली एक्सेस की सीक्रेट की चाहिए, कौन सा ये है? बिल्कुल बिल्कुल, ओनली एक्सेस की सीक्रेट की चाहिए। ठीक है, ठीक। ये टेराफॉर्म और टेराग्रैंड कुछ सिमिलर ही है क्या? थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, मतलब टेराफॉर्म और टेराग्रैंड में कुछ ज्यादा तो नहीं डिफरेंस है ना? बिकॉज वो हमारे इंफ्रा में कह रहे हैं कि टेराग्रैंड भी लेके आओ टेराफॉर्म के साथ साथ। अच्छा, कौन सी कंपनी है आपकी? HCL। क्या बताया आपने, टेरा ग्रांड? हाँ, टेराग्रैंड का मैं पूछ रहा था। आवाज नहीं आ रहा, आई थिंक। पता नहीं मुझे, चलिए।
सर टेरा ग्रंट है वो, TERRAGRUNT। हाँ टेराग्राम। ये बेसिकली थोड़ा सा आप बोल सकते हो दोनों एक ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एक प्रकार से, थोड़ा सा डिफरेंशिएट है इनके फीचर्स को लेके। अच्छा हाँ जैसे कि उसमें बाकी सब बाकी मोस्टली सेम है, बता दूंगा मैं आगे चल के इसके बारे में भी, एक तो एग्जांपल करा। ठीक है ठीक है। ठीक है। सर वो क्लास का एक बार ही कंफर्म करना था, आपने रिक्वेस्ट बोली थी तो मैंने आपको व्हाट्सएप तो किया था, बट आपने बताया नहीं। कौन सी क्लास? यही टेराफॉर्म वाली, आप 10 बजे कर रहे हो ना, पहले आपने 8 बजे से स्टार्ट करने को कहा था, फिर आपने अचानक से चेंज कर दिया था ये प्लान। चलो कोशिश करते हैं चेंज करके, ठीक है। कितने? 9 o'clock हो जाए तो देख लो सर। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।